दीनानाथ, आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना के इस महामारी में लॉकडाउन का दूसरा चरण समाप्ति की तरफ पहुंच चुका है, यानी आने वाले 3 तारीख को लॉकडाउन का दूसरा चरण भी समाप्त होने जा रहा है। लेकिन जहां सरकारें इसी संसद भवन बार बार सफाई कर्मियों की बहादुरी का गुणगान करते नहीं थका, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार सफाई कर्मियों की आवाज़ बुलंदियों तक ले जाने का काम किया है। वहीं पे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना था कि जहां अगर इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ते समय यदि कोई सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी या डॉक्टर या नर्स का कोई भी नुकसान होता है, यानी जो नहीं होना चाहिए, अगर उनका स्वर्गवास हो जाएगा 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की बात कहीं खोखली नज़र आई है। अभी सफाई कर्मी का एक योद्धा इस कोरोना की महामारी में मारा गया, लेकिन अभी तक मुआवजे की कोई चर्चा नहीं हुई। जी हाँ, मैं संसद भवन रकाबगंज गुरुद्वारे के पास वहाँ पे आया हूँ, जहाँ दलित शोषित न्याय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जौहरी जी लगातार सैनिटाइज किट को लेकर के पूरी दिल्ली, यानी अरविंद केजरीवाल की विधानसभा कही जाती है, दिल्ली की दिल कही जाती है, जहां पे कुछ सफाई कर्मचारी महरूम रह जाते हैं, वहां पहुंचते हैं दलित शोषित न्याय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जौहरी। सैनिटरी इंस्पेक्टर सर्कल 4 के इस समय शेर सिंह साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। आइए हम जानना चाहेंगे पहले रवि जौहरी जी से क्या कुछ कहते हैं। जी रवि, ये कहना है कि अपने भाइयों का, अपने बहनों का हौसला अफजाई करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर, और मुझसे जो अपने स्तर पे बन पाएगा, जो हमसे बेहतर हो पाएगा, हम अपने सफाई कर्मी भाइयों के लिए करेंगे। और लगातार हम इनके अधिकारों के लिए संघर्षशील रहे हैं और आगे भी हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। और जैसा अभी मैंने आपको बताया, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में एक सफाई कर्मचारी की मौत हो गई, साउथ दिल्ली एमसीडी जोन के अंदर, तो और वो इस कोरोना से संक्रमित पाया गया, लेकिन अभी तक उसके परिवार को झूठे आश्वासन के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला है। सर, वो ऑन ड्यूटी था वो, और उसी से संक्रमित एक अभी ईस्ट दिल्ली की एक महिला है, सफाई कर्मचारी महिला है, वो भी इससे संक्रमित पाई गई है। अभी उसकी इलाज की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी उसमें कोई भी पुख्ता जानकारी अभी नहीं मिल पाई है कि उसके हालात कैसे हैं, किन हालातों में उसके इलाज की प्रक्रिया चल रही है। और सर, अभी केजरीवाल जी ने 19 अप्रैल को एक अधिसूचना जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि हम सफाई कर्मियों, पुलिसकर्मियों, डॉक्टर और नर्सों को जो कोरोना के इस महामारी में लड़ रहे हैं, उनके साथ अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो उनके साथ हम 1 करोड़ रुपया के साथ खड़े हैं। क्या कहना चाहिए? देखो, ऐसा है कि अभी तक कोई भी ऐसी सुरक्षा और संरक्षा की गारंटी का कोई भी बयान अधिकृत रूप से नहीं आया है, और केवल हवाई फायर के अलावा कुछ नहीं है। सफाई कर्मियों के लिए कोई भी ऐसी पुख्ता मजबूत घोषणा सरकार की ओर से नहीं की गई है जो इनको आने वाले भविष्य में, इनके परिवार को, इनके बच्चों को किसी भी तरह से सुरक्षा और संरक्षा प्रदान कर सके। देखा आपने, ये थे रवि जौहरी, जिन्होंने सीधे कहा कि अभी तक ऐसी किसी भी योजना का किसी भी सफाई कर्मी को कोई लाभ नहीं है, सीधी बात। अब मैं आपको लेके आ रहा हूँ दलित शोषित न्याय मंच के राष्ट्रीय महामंत्री विजय राजपूत से भी कुछ जानना चाहूँगा। विजय राजपूत जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस सफाई कर्मियों को लेकर के? ऐसा है, ये दौर बड़ा नाजुक है पूरे हिंदुस्तान में, और हमारी बहन, हमारी माताएं और हमारे बच्चे ये अपने सफाई कर्मचारी घर पे छोड़ के आते हैं इन्हों को। जैसे केजरीवाल जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये बोला है, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी और डॉक्टरों को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा डेथ पर। तो क्यों ना इनका ऐलान क्यों नहीं किया गया हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों का, बहनों का, माताओं का? ये भी इतनी दूर से, दिल्ली के कोने कोने से सफाई कर्मचारी, हमारे एनडीएमसी जो कर्मचारी है, इनको क्यों वंचित रखा गया? इनको भी ये ऐलान के अंदर, इस मैटर के अंदर इनको भी लेके लागू करना चाहिए था। 1 करोड़ रुपया सिर्फ डॉक्टर, मेडिकल और मेडिकल पैरा स्टाफ को लिया गया 1 करोड़ के अंदर, जो इसके अंदर इन हमारी माताओं, बहनों, भाइयों को भी तो लेना चाहिए था ना। दूसरे अलाउंस में उन्होंने सफाई कर्मियों को भी लिया था। नहीं, बाद में वो ऐलान किया, उसका भी नोटिफिकेशन कोई नहीं है हमारे पास। जैसे झूठी बात है, झूठी बात। हाँ, ये झूठी अफवाह है। ये भी तो अपना सारा काम छोड़ के बच्चों में अपने तन मन धन से लगे पड़े, पूरी सफाई कर रहे हैं देश की ये लोग। तो मेरा आपसे अनुरोध है, दलित शोषण न्याय मंच के अध्यक्ष भाई रवि जौहरी जी, इस काम को सर्कल 1 में, सर्कल 2 में, सर्कल 3 में, सर्कल 4 में आज इनका हौसला बढ़ाने आए हम सफाई कर्मचारी भाइयों का। और हमारे एएसआई इंस्पेक्टर भी अपना घर बार छोड़ के पूरी सफाई में, व्यवस्था में लगे रहते हैं। आइए हम जानना चाहेंगे शेर सिंह साहब से, ये क्या कुछ कहते हैं अरविंद केजरीवाल की उन घोषणाओं पर जहां सफाई कर्मियों को लेकर के कुछ कहा गया था। जी हाँ,
क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, केजरीवाल जी के बारे में तो हम कुछ नहीं बोल सकते एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लेकिन हमारा अपने एनडीएमसी के बिहाफ पे हम कह सकते हैं, हमारे एनडीएमसी की तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से सभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। तो इवन बसेज की भी फैसिलिटी की जा रही है, और ग्लव्स, मास्क और जो भी पीपी ज़रूरत होती है, सैनिटाइज़र वगैरह की, वो सारी उपलब्धता हमारे पास बराबर बनी हुई है और सभी कर्मचारी को बराबर बांटी जा रही है। अभी सर जिस तरीके से दक्षिणी दिल्ली में एक सफाई कर्मी की मृत्यु हुई है, उसको लेके आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, वो तो संतुष्ट तो कोई भी नहीं है उससे। जो सफाई कर्मचारी, चाहे वो दक्षिणी दिल्ली से हो, चाहे नॉर्थ दिल्ली से हो, चाहे एनडीएमसी से हो, चाहे कहीं से भी कैंटोनमेंट बोर्ड से हो, फैसिलिटीज़ तो सबको बराबर मिलनी चाहिए। जैसे पैरामेडिकल स्टाफ्स को मिल रही है, वैसे ही हेल्थ वर्कर्स, सैनिटाइजेशन वर्कर्स को भी मिलनी चाहिए। मेरा सवाल सर ये था कि अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से सफाई कर्मियों की भी बात की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बगल के संसद से हमेशा सफाई कर्मियों की बात करते हैं, तो आज इस महामारी में जो सफाई कर्मी अपना योगदान दे रहे हैं, कोरोना के मरीजों तक की ये सफाई करते हैं, जिस तरीके से करते हैं, अपने घर बार छोड़ करके, अपने बाल बच्चों को छोड़ करके, तो क्या इनके लिए अभी आप सरकारों से जो उम्मीद कर रहे हैं, जो ये लोग बोल रहे हैं, वो आपको ज़मीनी हकीकत में दिखाई दिया कि नहीं दिया? चूँकि आप यहाँ के कर्मचारी हैं और इंस्पेक्टर रैंक है आपका, आपको ज़्यादा जानकारी होगी। नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन उस लेवल पे तो कुछ नहीं है, सिर्फ डिपार्टमेंटल लेवल पे ही है जो कुछ है हमारा। तो सेंटर या दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से तो हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एनडीएमसी की तरफ से हमें पूरा सपोर्ट है हर तरह का। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सबसे। नहीं, क्योंकि ये एक तो ये चक्कर क्या होता है, इस महामारी में हमारे वर्कर जैसे पानी के लिए प्यासे रहते हैं, हाँ, उनके लिए जैसे बोतलें वगैरह के यूज वगैरह कोई भी आज के वक्त में, क्योंकि डर रहा है कोई भी पानी पकड़ाने में भी। जी जी। तो हमारे वर्करों को कम से कम सरकार ये करे कि पानी का तो व्यवस्था करे, बोतल वगैरह इनको दे, और सैनिटाइज़र सभी को एक एक बांटे जाए। हाँ, वो तो बांट भी रहे हैं, हाँ, जैसा साहब बताया। तो हाँ, तो सबको एक दे, और हाथ वगैरह, पैर वगैरह, मतलब हाथ मुंह वगैरह जो है ना, सबसे ज़्यादा दे रखे, जो सरकार ने बता रखे है, मोदी जी ने, सबसे ज़्यादा हमारे हाथों में ही जम्स लगते हैं, तो उसको धोए सफाई, मतलब अच्छी तरीके से 20 मिनट वगैरह। सुबह कितने बजे से ड्यूटी होती है? सुबह ही हमारी 6:30 बजे से होती है ड्यूटी। और कितने बजे तक? हमारी 6:30 बजे से हमारी 2:30 बजे तक की ड्यूटी होती थी। तो आप लोग पानी घर से लेके आते होंगे? हाँ, पानी घर से लेके आते हैं हम। जैसे मैंने देखा बहन जी के हाँ हाथ में हाँ बोतल हाँ, ये है। बोतल वगैरह घरों से लेते हैं आप। यहाँ नहीं मिल पाता। हाँ, अब क्या- एक बोतल क्या होती है वगैरह? तो हम पी लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे को फिर भी चाहिए होता है, क्योंकि एक बोतल तो पानी की कितनी होती है। हाँ, हाथ धोना और पीना। हाँ, बस यही हो जाता हमारा, तो ये नहीं मिल पाता आपको? ये घर भी नहीं से मिल ही? पाता हमारे को पानी वगैरह के लिए। अच्छा। और यहाँ बाकी प्याऊ हमारे प्याऊ जो- वगैरह भी बंद है? हाँ, प्याऊ वगैरह सब बंद है, मंदिर वगैरह जब सारी चीज़ें बंद है, व्यवस्था सारी चीज़ ही बंद है गुरुद्वारे तक के। तो यही है कि हमारे उसमें मतलब कि काम वगैरह कर्मचारी वगैरह कर रहे हैं, माताएं भी लगी रहती है, हमारी बहन जी वगैरह भी। आपका हमारे नाम क्या सर, दोबारा जाना? प्रदीप। प्रदीप जी। हाँ आप इसमें रहते हैं यहीं पे? हाँ, सर्कल यही 4। हाँ, सर्कल 4। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने, सर्कल 4 के सफाई कर्मचारियों का एक बहुत बड़ी बात खुल करके सामने आई है। जैसा कि सारे दिल्ली के प्याऊ बंद कर दिए गए हैं कोरोना को लेकर के, लेकिन एक सफाई कर्मी के लिए पानी की व्यवस्था नहीं। अगर 1 लीटर पानी घर से लेके चलता है सुबह 6 बजे, दोस्तों वो 12 बजे तक कि 11 बजे तक कितने देर तक पी सकता है? अगर सैनिटाइज पैकेट दिया जा रहा है तो उनके लिए नाश्ता, पानी, बिस्कुट, क्योंकि आपको ये भी पता है कि सारी चाय की दुकानें बंद कर दी गई हैं, प्याऊ तक बंद कर दिए गए हैं, सारे वैसे भंडारे तक बंद कर दिए गए हैं। अगर किसी को सड़क पर कुछ चाहिए तो उन्हें कुछ भी नहीं मिल सकता है। इस पोजीशन पर एक ड्यूटी करने वाले को अगर पानी की भी व्यवस्था नहीं कर सकती है दिल्ली सरकार, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार कुछ भी नहीं कर रही है दोस्तों, कुछ भी नहीं कर। आप देख सकते हैं जैसे कि संसद भवन के गेट के सामने रकाबगंज गुरुद्वारे के पास एक हनुमान मंदिर है, जहाँ पे सफाई कर्मी लोग अपना सेक्टर 4 के सफाई कर्मी यानी एनडीएमसी सेक्टर 4 के सभी सफाई कर्मी वहाँ लगाते हैं हाजिरी। जैसे पता चला, रवि जौहरी दलित शोषित न्याय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष वह अपने महामंत्री विजय राजपूत के साथ वहां पहुंचे और सैनिटाइज किट के साथ उन्होंने फ्रूटी का भी वितरण किया। यानी सभी सफाई कर्मियों को संसद भवन के ठीक सामने दिल्ली की दिल कही जाने वाली नई दिल्ली विधानसभा जो सीएम केजरीवाल की है, वहां पर सफाई कर्मियों को दिया गया फ्रूटी और सैनिटाइज का किट, जो दलित शोषित न्याय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जौहरी द्वारा वितरण करते हुए आप देख सकते हैं। उनके महामंत्री विजय राजपूत भी साथ में हैं। और
रवि जौहरी देखिए कितने मुस्तैदी के साथ सभी लोगों को वितरण कर रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा जी, नई दिल्ली विधानसभा, दिल्ली की दिल कही जाने वाली संसद भवन के ठीक सामने आप देख सकते हैं रवि जौहरी को, जो एक सैनिटाइज किट के साथ फ्रूटी का वितरण करते आ रहे हैं सफाई कर्मियों को। इसमें शेर सिंह साहब भी मौजूद रहे, इंस्पेक्टर शेर सिंह